तो इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखने जा रहे हैं और इन फॉर्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज़ है अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर्स, सब जगह इस तरह के फॉर्मूले देखने वाले हैं। तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे ये एक्सप्रेशन तुम्हें बहुत बार दिखने वाला है, a² + b² + c² - ab - bc - ca। तो यहाँ पे क्या करते हैं देखो जरा ध्यान से, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, देन अब क्या करना है, एक a² लो, एक इससे b² लो और इससे -2ab लो, फिर इससे एक b² लो, इससे एक c² लो और इससे -2bc लो, फिर इससे एक c², एक फर्स्ट वाले से a² - 2ca। तो फाइनली ये बन गया हाफ टाइम्स a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना, अगर कहीं पे भी एक्सप्रेशन लिखा है a² + b² + c² - ab - bc - ca, तो डायरेक्टली हम इसको ये लिख सकते हैं। तो फाइनली अगर लिखा है a² + b² + c² -ab - bc - ca, so it can be written as half times a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। और यूजुअली नंबर्स को हम रियल नंबर ही मानते हैं। अगर इमेजिनरी नंबर है तो इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर तो नेगेटिव आ सकता है, लेकिन अगर हम अब ये बोले और नहीं गिवन होते हैं नंबर्स, तो भी तुम नंबर्स को रियल मान के चल सकते हो, क्योंकि 95% केसेस में नंबर्स को हम रियल ही लेते हैं अगर नहीं गिवन है। गिवन है तब तो ऑब्वियसली जैसा गिवन है वैसा ही लेना होगा। हाफ टाइम्स क्या आ रहा है, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर रियल नंबर है, ए बी सी रियल नंबर है, तो रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अगर 3 पॉजिटिव नंबर्स है तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब अगर याद कर लो, ए बी सी रियल है, नहीं गिवन है तो रियल ही लेना है। In that case, a² + b² + c² - ab - bc - ca is always greater than or equal to 0। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। अब यहां पे एक केस बनता है, इफ a² + b² + c² - ab - bc - ca 0 है, इसका मतलब हाफ टाइम्स a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, ये भी 0 आएगा। ठीक है भाई। और ये 0 तब आएगा जब तीनों 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो। और ये तीनों 0 तब होंगे जब a = b = c होगा। तो ये सारे रिजल्ट्स हमें याद रखने हैं। अगर ये एक्सप्रेशन 0 है तो दिस इंप्लाइज a = b = c, और जब a = b = c होगा तभी ये 0 आएगा। अदरवाइज तुम्हें ये दिख रहा है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है हमेशा। और ये 0 कब आएगा, जब a = b = c होगा। सपोज कर लो, फिर से कुछ चेंज कर रहे हैं हम, इफ a b c आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सब अलग अलग है, डिस्टिंक्ट नंबर, मतलब a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, तो उस केस में a² + b² + c² - ab - bc - ca 0 नहीं आ सकता। उस केस में तुम लिखोगे ग्रेटर देन 0 आएगा। इवन हम ये बोल दें कि दो भी अगर अनइक्वल है, तीसरा इक्वल भी है मान लो,
तो भी ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आए, क्योंकि सारे ब्रैकेट जब जीरो होंगे तभी इसकी वैल्यू जीरो आएगी, अदरवाइज ये हमेशा कैसा आएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर कोऑर्डिनेट वगैरह काफ़ी जगह आता है फॉर्मूला, तो वहाँ पे उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ABC अगर सिर्फ रियल बोला गया है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये एक्सप्रेशन जीरो कब आता है, व्हेन A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। अगर बोला जाए कि ABC रियल है और डिफरेंट नंबर्स हैं तो उस केस में ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो आई होप ये फॉर्मूला क्लियर है। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, x माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। इसके रूट्स के बारे में बोला गया है, ABC के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो जब कुछ भी ना बोला जाए तो मान के चलो ABC रियल है। पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी एक्स प्लस ए सी। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब इसको ऐड करोगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, रूट्स के बारे में क्या पूछा गया है? रूट्स के बारे में पूछा गया है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रियल है। तो पहले तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट ही निकाल लें। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हो गया तुम्हारा माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से आ जाएगा 4, कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 4 ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं हम, और ये क्वेश्चन आईटी में आ चुका है, काफ़ी पहले आ चुका है, 1980s में करीब आया है। उसके बाद निमसेट में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इस तरह क्वेश्चन एक बार कर लो, उसके बाद फिर फाइनली याद रखना। एंड वी शुड नो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। ठीक है, तो फाइनली ये आ रहा है जो एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने करा था, ध्यान से देखो तो ये आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये एक्सप्रेशन हमने बताया था ए बी सी रियल लेकर के चलो, तो ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा। और डी अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ रहा है तो आगे के लिए याद रखना है क्वेश्चन, इसके रूट्स कैसे आएंगे। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तुम्हें पता होना चाहिए, डी अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो रूट्स रियल होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये टाइप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आता है तो याद रखना। अच्छा, इसी में अगर थोड़ा सा चेंज कर दें हम, ध्यान से देखो, अब हम यहां पे ये कर दें कि ए बी सी रियल है सेम क्वेश्चन में, एंड ए बी सी डिस्टिंक्ट है। डिफरेंट है एबीसी, अगर एबीसी सारे डिफरेंट हैं तो ये एक्सप्रेशन जीरो नहीं आएगा, ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो आएगा। याद कर लो, ये एक्सप्रेशन जब ग्रेटर देन जीरो आएगा तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो आता है तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स रियल होते हैं और डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और फॉर्मूला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, सॉरी ये 3abc है, इसको भी नोट कर लो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका एक्सपेंशन, ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही पुराना एक्सप्रेशन, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके वही फॉर्म बना लेते हैं, 1/2। ठीक है,
तो इस फॉर्मूले को तुम ऐसे लिख सकते हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को हाफ टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज कर लो लिखा है ये 0 है, तो ये 0 तब आएगा जब आइदर ये 0 हो या फिर ये 0 हो। इसका मतलब आइदर ए प्लस बी प्लस सी 0 आए, या फिर ये 0 कब आता है, अभी लास्ट आर्टिकल में देखा है, व्हेन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो ये सारे रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, अब सपोज कर लो बोला गया है if ABC are positive number and distinct number, मतलब बराबर नहीं है, मतलब A is not equal to B is not equal to C. So A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC क्या आ रहा है, हाफ टाइम्स A प्लस B प्लस C a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं बताया अगर डिस्टिंक्ट है तो ये चीज भी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, 0 नहीं आएगी। ए बी सी सारे पॉजिटिव है तो a प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो गया। चेक कर लो, तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, बिकॉज ए बी सी पॉजिटिव है, ए बी सी डिस्टिंक्ट है पॉजिटिव होने के साथ, तो ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसी में दूसरा केस देख लेते हैं, अगर ए बी सी नेगेटिव ले लें और डिस्टिंक्ट ले लें, और सिर्फ अब डिस्टिंक्ट नहीं ले रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव ले लेते हैं। ए बी सी नेगेटिव है, हो सकता है इक्वल भी हो जाए, तो अगर ए बी सी नेगेटिव है तो ए प्लस बी प्लस सी भी नेगेटिव आएगा, और डिस्टिंक्ट नहीं है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मतलब लेस देन और इक्वल टू 0, तब उस केस में ये एक्सप्रेशन लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर बोल दिया जाए कि ए बी सी डिस्टिंक्ट है तो उस केस में लेस देन 0 आ जाएगा, क्योंकि ये इक्वल टू 0 नहीं आएगा। तो आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी सबको। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन भी बहुत काम का है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसी तरह से एक और डिटर्मिनेंट होता है जो बहुत बार आता है, सर्कुलर डिटर्मिनेंट बोलते हैं उसको, जिसकी वैल्यू इसी फॉर्म में आती है, याद होनी चाहिए, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, यह आता है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, मतलब ऊपर वाला ही एक्सप्रेशन है, बस माइनस साइन कॉमन ले लो। सिंपल, क्लियर है। तो ये डिटर्मिनेंट याद रखना, सर्कुलर डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ए बी सी बी सी ए सी ए बी। तो आई होप अब तुम लोगों को ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, क्या करना होता है इस फॉर्मूले में। तो ये फॉर्मूला भी काफ़ी बार आने वाला है आगे चल के। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, फिर से वही सर्कुलर डिटर्मिनेंट दिख रहा है, ध्यान से देखो। ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ स्केलीन ट्राइंगल। अच्छा, साइड्स है तो पॉजिटिव होंगी, स्केलीन का मतलब सारी साइड्स डिफरेंट होंगी, मतलब a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। और ये डिटर्मिनेंट अभी जस्ट हमने देखा, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ये क्या आता है, माइनस टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आता है। और अभी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, सारी साइड ए बी सी पॉजिटिव हैं, डिफरेंट हैं,
ए बी सी सारे पॉजिटिव हैं, डिफरेंट है, तो ए बी सी सारे पॉजिटिव हैं तो ये भी पॉजिटिव, ए बी सी सारे पॉजिटिव हैं और डिफरेंट है, स्केलीन ट्रायंगल है तो ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन बाहर लगा हुआ एक माइनस साइन, तो ओवरऑल ये चीज़ कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। सो इट्स आंसर इज बी। तो सिंपली अगर काफ़ी चीज़ें याद हैं तो तुरंत आंसर टिक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा क्या करना है। तो डिटर्मिनेंट भी पता होना चाहिए, एक्सप्रेशन भी पता होना चाहिए, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये भी IIT JEE में आ चुका है 2003 में। इसको देखो ध्यान से। द एक्सप्रेशन, ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर तभी होती है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है। कब होती है? जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है। तो उसका तुम जरा डिस्क्रिमिनेंट निकालो। बी स्क्वायर, बी है 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। 4 कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ab प्लस बी सी प्लस सी ए। और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन ही करा था हम लोगों ने अभी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। ये फाइनली आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। और ये एक्सप्रेशन हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है एक्सप्रेशन। और देखो ABC के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, ना दिया जाए तो मान के चलो ABC रियल है, और कुछ भी नहीं दे रखा है तो उस केस में, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना है, D जीरो करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट यही आ रहा है, इसको जीरो करोगे तो आई होप सबको पता है कब ये जीरो आता है, जब A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो अगर चीज़ें याद होती हैं तो फटाफट आंसर आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी में ये एक्सप्रेशन जीरो आता है, ABC रियल है, हेंस इट्स आंसर विल बी सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया 2003 का। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड ये है, IIT JEE 2006 में आ चुका है। ABC आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC अगर साइड्स ऑफ ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली ABC सब पॉजिटिव होगा। एंड दिस इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज रियल रूट्स। सभी को पता है रूट्स रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आता है। इसका बी स्क्वायर, बी क्या है, माइनस 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। क्लियर है? इधर स्क्वायर कर लोगे 4, यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमें यहाँ पे लैम्डा की रेंज बतानी है, तो देखते हैं। 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 3 लैम्डा ए बी माइनस 3 लैम्डा बी सी माइनस 3 लैम्डा सी ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ओके, so this is a square plus b square plus c square 2ab, यहाँ से 2 कॉमन लो, माइनस 3 लैम्डा कॉमन लो, ये ab आ जाएगा। इसी तरह से ab प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लेने पे आ जाएगा, एंड दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो फॉर्मूला देख रहे होगे उसी तरह का बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ, ये टर्म उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा, ए बी सी साइड्स ऑफ ट्राइंगल है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी पॉजिटिव आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पॉजिटिव आएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तुम कर सकते हो। तो यहां से आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2। ठीक है, तो ये लैम्डा में एक इनइक्वलिटी आ गई, एक दूसरी इनइक्वलिटी निकालनी पड़ेगी जिसमें ये फॉर्म आए, तब जाके लैम्डा की रेंज डिसाइड हो पाएगी। और जैसा कि यहां पे दे रखा है, देख रहे हो, ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ए बी सी साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल एक्यूट भी हो सकता है, ट्राइंगल ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, लेकिन कोई भी एंगल ए बी सी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर कोई भी एंगल जीरो नहीं हो सकता तो अगर उसका कोसाइन फॉर्मूला लगाओ, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो 1 नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, लेस देन 1 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। अब कोसाइन रूल से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में पढ़ा होगा, कॉस ए क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस ए 1 से छोटा आएगा, कॉस ए हो या कॉस बी हो या कॉस सी हो, ये सब 1 से तो छोटे ही आएंगे ऑब्वियसली। 1 आ नहीं सकता, 1 तभी आएगा जब एंगल जीरो होगा। किसी भी ट्राइंगल में कोई भी एंगल जीरो नहीं हो सकता। कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, पॉजिटिव आ सकती है, लेकिन होगी 1 से लेस। 2bc मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेस देन 2bc। इसी तरह से कॉस बी निकाल लो, कॉस बी क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca लेस देन 1। तो आ जाएगा यहां से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 2ca। फिर कॉस सी निकाल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ये भी लेस देन 1 है, तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लेस देन 2ab। 3 इक्वेशंस हमें यहां से मिल गई, 3 इनइक्वलिटीज मिल गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेम साइन की इनइक्वलिटीज है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तो आ जाएगा करके देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ए बी सी साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पॉजिटिव होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको नीचे ला सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दैट इज लेस देन 2। ये लेस देन 2 आ रहा है, और ऊपर देखो यहां पे, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 4 आ रहा है, और यहां से अगर देखें तो ये लेस देन 2 आ रहा है, दिस इज लेस देन 2। तो ये जो भी एक्सप्रेशन है, ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन को हम f लिख देते हैं, ये ग्रेटर देन लेस देन 2 है और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 2 है। इसका मतलब 3 लैम्डा माइनस 2 छोटा होगा 2 से, तो 3 लैम्डा छोटा हो जाएगा 4 से, तो लैम्डा छोटा हो जाएगा 4/3 से, सिंपल। सो लैम्डा में इक्वलिटी क्या आ रही है, ये इसकी मतलब लीस्ट वैल्यू है, ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो ऑब्वियसली लीस्ट वैल्यू लेस देन होगी ग्रेटेस्ट वैल्यू से, तो वही कंसेप्ट लगाया, तो लैम्डा इज लेस देन 4/3। तो फाइनली आंसर लैम्डा इज लेस देन 4/3 आ रहा है, फर्स्ट इज द आंसर। तो आई होप ये टाइप समझ में आ गया होगा, किस तरह से इस तरह के फॉर्मूले यूज करे जाते हैं। ठीक है।